जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल। आज इस गीता तेरा ज्ञान अमृत तेरा पाल की जो पुस्तक है, इस पर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। हमने अभी तक इस पर 2 वीडियो बनाया और आपको समझाया कि रामपाल इसमें कैसे पाखंड किया है। अब आज ये तीसरा वीडियो है, आप देखिए कि रामपाल इसमें कैसे पाखंड कर रहा है। ठीक है, आइए फटाफट वीडियो को चालू करते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यह रामपाल की पुस्तक है गहरी नजर गीता में। अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज कबीरपंथी। दोस्तों, वास्तव में इसका नाम होना चाहिए रामपाल तेरी बुरी नजर गीता में। ठीक है, इस पर यह तीसरा वीडियो है। यह रामपाल जो वज्र शब्द को लेकर के गीता अध्याय 18 के 66 में जो वज्र शब्द आया था लेकर के जो लोगों को गुमराह करता है, इसका हमने अगली वीडियो में बताया। 18 का 62 और 18 का 66 का हमने अगली वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। जैसा ये रामपाल कहता है वैसा वहाँ पे नहीं लिखा है। आज हम यहाँ पढ़ेंगे अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में अपने को नासवान कहता है। यानी यह भगवान श्री कृष्ण को कह रहा है कि वो नासवान है। यहाँ से पढ़ लीजिए। गीता के अनुवादक लिखते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार यानी स्वयं विष्णु जी ही माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न मानते हैं और श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी को अविनाशी कहते हैं। जबकि गीता का ज्ञान देने वाला गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में अपने आप को नासवान कहता है। कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। कृपया देखें फोटो कापी गीता अध्याय 4 श्लोक 5 की, जिसका अनुवादक भी हिंदू धर्म गुरुओं ने किया है। यानी यह दिखा रहा है अध्याय 4 के 5वां श्लोक का, यह कह रहा है कि हिंदू धर्म गुरुओं ने इसका अनुवाद किया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यह रामपाल कोई हिंदू नहीं है। ठीक है, पहली बात तो यह, जब यह हिंदू नहीं है तो हिंदू धर्म ग्रंथों पर जब इसकी श्रद्धा नहीं है तो यह इसको अच्छी तरह से कैसे समझ सकता है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ से चालू करते हैं। अध्याय 2 का 12, अध्याय 4 का 5, अध्याय 10 का 2। ये देखते हैं भगवान यहाँ क्या कहते हैं। ठीक है, यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 2 है, श्लोक 12 है इसका। यहाँ पे ये देखिए श्लोक 12। इसमें भगवान कह रहे हैं कि किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। दोस्तों, काल 3 होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जो तीनों काल में विद्यमान हो वो अविनाशी होता है। जैसे हम इस वर्तमान काल में दोस्तों 3 काल होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। हम, मेरा नाम केशवर पाल है, हम इस समय वर्तमान काल में हैं। भविष्य में क्या थे और भूत में पीछे क्या थे ये हमको पता नहीं है। आज जो तीनों काल में विद्यमान हो, भूत में और भविष्य में, तीनों कालों में यदि कोई विद्यमान हो तो वही अविनाशी होता है। यानी काल 3 ही होता है, 3 के अलावा तो कोई काल होता नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हम लोग भूत काल में भी थे, वर्तमान काल में भी हैं और भविष्य काल में भी रहेंगे। यानी हमारा कभी जन्म मरण नहीं होता। जन्म मरण किसका होता है? शरीर का होता है। शरीर आज है, कल नहीं रहेगी। और फिर भूत में भी ये शरीर नहीं थी हमको ये शरीर वर्तमान काल में ही मिली है और इसी वर्तमान काल में यह शरीर छोड़कर हम भूत में चले जाएंगे, भविष्य में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस श्लोक का आशय यह है कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि हम सदा थे, सदा हैं और सदा रहते हैं। हम कहीं आते जाते नहीं। और हम कौन हैं ये समझना चाहिए दोस्तों। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर को हमने धारण किया है। इसके पहले भगवान बता चुके हैं कि जैसे मनुष्य पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। तो हमने यह शरीर को धारण किया है, हम शरीर नहीं है। ठीक है, हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे कि भगवान के कहने का क्या आशय था और रामपाल के कहने का क्या आशय है। अब दोस्तों, इसने 4 के 5 में बोला है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि हम सदा थे, कह रहे हैं किसी काल में मैं नहीं था। काल 3 ही होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो तीनों कालों में भगवान है। ठीक है, ये कह रहे हैं। और तीनों काल में अर्जुन भी हैं और तीनों काल में राजा लोग भी हैं। तो यहाँ पे भगवान सदा हैं, सदा रहते हैं और सदा थे। ठीक है, और मैं भी सदा हूँ, सदा रहता हूँ और सदा रहूंगा। आगे इसने 4 के 5 में गप्पे मारा है, अब हम उसको देख लेते हैं। दोस्तों, इस अध्याय के शुरू में, यह अध्याय 4 है, श्लोक संख्या 1 है। इसमें भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं इस अविनाशी योग को यानी कर्म योग को, जो पीछे 2 और 3 में बताते हुए आए हैं, सूर्य से कहा था। और फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वत मनु से
कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। और फिर यहाँ 2 में बोल रहे हैं कि हे प्रथम, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजश्रियों ने जाना, परंतु बहुत समय व्यतीत हो जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया था, यानी कम हो गया था। तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। यानी इस योग को पहले भगवान कह चुके हैं सूर्य से, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से, और मनु से इक्ष्वाकु जाने और इक्ष्वाकु से राजश्रियों ने जाना। तब जाकर के यहाँ अर्जुन के प्रश्न उठे कि आपका जन्म तो अभी का है, अभी मेरे ही साथ में आपका जन्म हुआ है इस समय द्वापर युग में, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, आदि का है। अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह बात कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं? ये अर्जुन के प्रश्न थे कि आपका जन्म तो अभी का है और आप कह रहे हैं कि मैं यह योग सूर्य को कहा था, तो सूर्य तो बहुत पुराना है, आदि का है, तो फिर आप इस योग को उससे कहे थे, इस बात को मैं कैसे समझूं? तब भगवान यहाँ बता रहे हैं, तब जाकर के 5वां भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। अब भगवान के जन्म कैसे हुए? जन्म तो भगवान के भी हुए और जन्म अर्जुन के भी हुए, लेकिन भगवान उसको जानते हैं और अर्जुन उसको नहीं जानते कि मैं पहले जन्म में कहा था, इसके पीछे क्या था। और भगवान कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है। तब भगवान यहाँ अपने जन्म की विशेषता को बताते हुए कह रहे हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। अब सवाल यह है दोस्तों कि भगवान तो अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट हो रहे हैं, और अर्जुन कैसे प्रकट हुआ, ये जीव कैसे प्रकट हुआ कि भगवान सब कुछ जान रहे हैं और जीव नहीं जान रहा है? तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा था, अध्याय 9 श्लोक संख्या 8 है, यहां से भगवान ने उसके उत्तर में कहा था कि मैं तो जानता हूं कि मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू नहीं जानता, मैं अविनाशी होते हुए भी जन्म लेता हूं। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूं। किसकी रचना करते हैं? जीव की। किसको? प्रकृति को वश में करके। जब जीव प्रकृति के वश में होकर के रचना हो रहा है, जिसकी रचना हो रही है और भगवान रचना कर रहे हैं, तो जीव कैसे जान सकता है कि मैं पीछे क्या था, आगे क्या हूं? फिर आगे बता रहे हैं कि हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त मैं उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। यानी प्रकृति जो है, भगवान अध्यक्ष होते हैं प्रकृति के, और प्रकृति संपूर्ण संसार की रचना करती है। और भगवान जब कल्प शुरू होता है तो उस कल्प में प्रकृति को वश में करके रचना करते हैं, और फिर प्रकृति के भगवान अध्यक्ष हो जाते हैं और प्रकृति सबकी रचना करती है। अब यहाँ पे भगवान ने 11वां में कहा कि मूर्ख लोग, ध्यान से समझिएगा, मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। अब भगवान की अवज्ञा कौन करता है? ये रामपाल और इसके चेले करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मूर्ख हैं और भगवान के इस श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते कि भगवान हर कल्प में अपने प्रकृति को वश में करके सारे जीवों की रचना करते हैं, और फिर भगवान प्रकृति के अध्यक्ष होते हैं और जीव की रचना प्रकृति करती है। यही चीज जब भगवान यहाँ ने बोला, ये 5वां में इसी का उत्तर बोला कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। क्योंकि मैं तो अपने प्रकृति को वश में करके प्रकट होता हूं, अजन्मा हूं, फिर भी मैं अपने प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं, और तू प्रकृति के अधीन होकर उत्पन्न होता है। तू जीव है, जीव प्रकृति के अधीन होकर उत्पन्न होता है, तो कैसे जान सकता है? आप इसको साधारण सी भाषा में समझिए दोस्तों कि यदि कोई आदमी कुआं में गिरा है और कोई आदमी कुएं के ऊपर है, तो संसार को पूर्ण रूप से कुएं के ऊपर वाला देख सकता है या कुएं के अंदर वाला देख सकता है। तो यह जीव जो है कुएं के अंदर है, यह अधीन है प्रकृति के, और भगवान प्रकृति को अधीन करते हैं। अब एक रामचरितमानस से छोटा सा प्रसंग हम आपको सुना देते हैं। ये देखिए, यह रामचरितमानस है और इसका जो है उत्तरखंड है। इसमें कहा गया है, परवश जीव सोवस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुधा भेद जद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। यहाँ कह रहे हैं कि जीव परतंत्र है। अभी आपने गीता में भी पढ़ा कि जीव प्रकृति के अधीन होकर उत्पन्न होता है और भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं, और भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। कैसे नहीं जा सकता? रामचंद्र के भजन बिन जो च पद निर्वाण,
ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिन पूछ पिसान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु है। तो दोस्तों आप यहाँ समझ गए होंगे अब भगवान का अवतार क्यों होता है। भगवान आगे बताते हैं, यहाँ बता रहे हैं 7वां में कि हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। यही चीज रामचरितमानस में भी है, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए रामचरितमानस बालकांड है, इसमें यहाँ पे चौपाई है। तत्समय सुमुखी सुनाऊं तो ही समुझई परई जस कारण मोही, कि भगवान का अवतार क्यों होता है यह मैं तुझे सुनाऊंगा। जब जब होई धर्म कह हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनित जाय नहीं बरनी सीधई विप्र धेनु सुर सरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कह रहे हैं कि और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। ये भगवान शंकर माता पार्वती जी को करे। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधि प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी थापाई सूरन राखई निज श्रुति से, जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेत। वो जन्म लेकर क्या करते हैं, वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। तो दोस्तों यह रामपाल जो है उन असुरों से कम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी भगवान ने 8वां में कहा कि साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। आगे भगवान ने 9वां में कहा था, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, दृढ़ता से मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, परिवर्तन मुझे ही प्राप्त होता है। अब दोस्तों यह रामपाल और इसके चेले तो भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य मानते नहीं, तो ये जो है पुनर्जन्म को प्राप्त होंगे, ये नरक में जाएंगे, ठीक है। इसमें दो राय नहीं है। आगे इस रामपाल ने इसने आगे जो है अध्याय 10 श्लोक 2 में बताया कि नासवान कहता है। तो अभी तक तो भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, उनके जन्म क्यों होते हैं सब उन्होंने बता दिया कि जब रामपाल जैसे दुष्ट राक्षस बढ़ जाते हैं तब भगवान का अवतार होगा, ठीक है। तो अब हम अध्याय 10 के दूसरा में चलते हैं, वहां देखते हैं भगवान ने क्या आदेश दिया। यह अध्याय 10 है श्रीमद् भागवत गीता, श्लोक संख्या 2 है। इसमें भगवान कह रहे हैं, मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का आदि हूं। दोस्तों भगवान ने 9वां बताया कि मैं प्रकृति को बस में करके, थोड़ा सा आपको दिखाई देता हूं वहां पे, ये 9 के 8वां बता रहे हैं कि प्रकृति के बस में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को बस में करके बार बार रचना करता हूं। तो जब रचयिता भगवान है तो भगवान को कैसे कोई जान सकता है। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है कि सोई जानहि जे देव जनाई। भगवान को वही जान सकता है जो भगवान जिसको जना दे, ठीक है। तो आप भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मैं सबका आदि हूं। तो जो सबके आदि है तो उनको कौन जान सकता है। आगे भगवान ने तीसरा में कहा कि यह 10 का 3 है कि जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब ये रामपाल और इसके चेले तो भगवान को अजन्मा अविनाशी तो मानते नहीं, तो ये ज्ञानवान भी नहीं है और ये पापों से मुक्त भी नहीं है। भगवान ने यहाँ जानने की बात कही कि जो मुझे अजन्मा अविनाशी जानता है और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है, वह तो पापों से मुक्त हो जाता है, वह ज्ञानी है। लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए भगवान ने क्या कहा, अब आइए उसको भी दिखा देता हूं। बड़ी सुंदर शब्दों में भगवान ने उन दुष्टों के लिए भी वर्णन किया। यह अध्याय 7 है श्रीमद् भागवत गीता, श्लोक संख्या 13 है। जो भगवान को अजन्मा अविनाशी और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर नहीं जानते उनके लिए बताया गया है, और जो जानते हैं तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए कह रहे हैं कि इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित, यानी रजोगुण तमोगुण भाव से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। अब भगवान को अतीत अविनाशी कौन नहीं जानते, ये रामपाल और इसके चेले, ठीक है। आगे भगवान ने 9 के 11 बोले, यह अध्याय 9 है, श्लोक संख्या इसका 11 है कि मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर में आश्रित मानकर अर्थात साधारण मानकर मेरी अवज्ञा करते। तो इसे सिद्ध हुआ दोस्तों। आगे जो है कि 12वां बोलते हैं
कि जो असुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों का सब आशाएं व्यर्थ होती है, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान समझ सत फल देने वाली नहीं होती। आगे 13 में कहा, 9 का 13 है, परंतु हे पृथानंदन, दैवीय प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का और अविनाशी समझकर आदि, यहाँ पे मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। अब ये रामपाल और इसके जो चेले हैं वो भगवान को तो आदि और अविनाशी समझते नहीं, तो उनके लिए यहाँ जो आदि और अविनाशी समझते हैं उनको दैवीय प्रकृति के कहा गया है, यानी देवता कहा गया है। और जो भगवान को आदि अविनाशी नहीं समझते उनको असुरी प्रकृति, राक्षसी और मोहनी कहा गया है, राक्षस कहा गया है। ठीक है, तो ये रामपाल और इसके चेले राक्षस है और ये भगवान की निंदा करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि ये जो रामपाल का आरोप है कि गीता ज्ञानदाता का जन्म होता रहता है, इसने अध्याय 2 के 12 में आरोप लगाया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, ये कह रहा है कि जन्म मृत्यु होता रहता है। तो ये दुष्ट को पता होना चाहिए कि जो तीनों कालों में विद्यमान हो वो अविनाशी होता है। जो आज है कल नहीं रहेगा उसको विनाशी कहते हैं, जो आज है कल भी रहेगा और भूतकाल में भी था तो अविनाशी है। ठीक है, तो यहाँ भगवान जो 2 के 12 में बताने का भगवान का आशय ये था कि आत्मा अमर है और ये शरीर विनाश में है। ठीक है, फिर इसने 4 के 5 में आरोप लगाया कि कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मेरा जन्म होता रहता है। तो भगवान के जन्म क्यों होते हैं? जब इस जैसे दुष्ट बढ़ जाते हैं संसार में और भगवान की हर जगह निंदा करते रहते हैं, तो इन दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान का जन्म होता है। उन्होंने 4 में यही बताया और हमने रामचरितमानस से भी आपको दिखाया कि जब जब हुए धर्म की हानि, तो रामचरितमानस भी हमारी यही कहती है कि जब रामपाल जैसे दुष्ट बढ़ जाते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, भगवान के भक्तों को सताते हैं, उन दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान हर युग में आते हैं, जैसा कि कली का अवतार भी होने वाला है कलयुग में भगवान का। फिर इसने 10 के 2 में गया और वहां पे गुमराह करने का कोशिश किया। तो वहां पे भगवान ने बताया कि मैं हर तरह से सबका आदि हूं। जब मैं सबका आदि हूं तो फिर मेरा जन्म कर्म कैसे कोई जान सकता है? ठीक है, तो दोस्तों यह रामपाल जो है एक असुर है। हमने दिखाया भी कि जो भगवान की निंदा करते हैं उन्हें गीता में असुर कहा गया है और जो भगवान की भजन करते हैं उन्हें असुर कहा गया है। तो ये असुर है और ये नित्य भगवान की निंदा में लगे रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।